Hello students, welcome to the class Gurukul by SP Kher. In today's video, we are going to solve the questions of exercise 7.2 from 21 to 39. I think 39 questions are there in the exercise, so we will solve all the questions. So now let's start question number 21. But before starting, you please subscribe this channel. If you like the questions the way I have explained, then please comment in the below comment section. Okay, so now we start question number 21. Integral I is equal to integral tan square 2x minus 3 dx. Now since we are doing 7.2, the method is integration by substitution. So here angle of tan is 2x minus 3. So this 2x minus 3 we will keep it as t. Put 2x minus 3 is equal to t. Now differentiate this equation. So 2 dx is equal to dt because differentiation of minus 3 will be 0. So this 2 will come in denominator, dx is equal to dt upon 2. So this main integral will convert into, instead of 2x minus 3 हम यहाँ पर t लिखेंगे, तो tan square t और इस dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2. तो ये tan square t dt अपॉन 2 आ गया. लेकिन हमको ऐसा कोई इंटीग्रल का फार्मूला नहीं पता है, इंटीग्रल tan square t dt अपॉन 2, बट हमको इंटीग्रल sec square t पता है और हमको tan square t और sec square t के बीच रिलेशनशिप भी पता है, दैट 1 प्लस tan square थीटा इज इक्वल टू sec square थीटा. तो हम इस tan square t को लिख सकते हैं, यहाँ से tan square थीटा क्या हो जाएगा, sec square थीटा माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाके. तो यहाँ पे थीटा की जगह t है, इसलिए वेरिएबल थीटा की जगह t आ जाएगा और ये 1/2 हम इंटीग्रल के आगे ले लिया है, तो ये हो जाएगा sec square t माइनस 1 dt. ठीक है, अब यहाँ पर हमको दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, एक ये वाला इंटीग्रल sec square t का और एक माइनस dt का. तो sec square t dt का फार्मूला पता है जो कि होता है tan t और माइनस 1 dt का होगा माइनस t, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस 1 मतलब x टू दी पावर 0 है. x टू दी पावर 0 dx का इंटीग्रल होता है x टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x. तो यहाँ पर t वेरिएबल है तो t आ गया प्लस c. अगेन हम t को फिर से क्या पुट करेंगे, 2x माइनस 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx. अब आपको सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल पता है, बट सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का नहीं पता है, तो हम 7 माइनस 4x को t पुट करेंगे. ठीक है, 7 माइनस 4x को t पुट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ये हिंट दी है, आई हैवंट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज सुपर इजी. तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा. तो आप इस dx को लिख देना dt अपॉन माइनस 4, dt अपॉन माइनस 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर t जिसका इंटीग्रल हो जाएगा tan t. ठीक है, और प्लस c कर देना. क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब यहाँ पर देखकर ही आपको समझ में आता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर हम साइन इनवर्स x को t पुट कर देंगे तो ये dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा. तो साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे, ये सब्सटीट्यूशन हम करेंगे. जो भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं उस इक्वेशन का फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. आप यही इंटीग्रल लिया है जिसको मैंने लेट किया है i के बराबर, तो ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स x को आपने क्या लिखा t, तो ये t आ गया, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर काय के बराबर है, dt के बराबर. तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया t dt. देखो कितना सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ है. ये अब फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और फिर से t को क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी.
क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो नीचे से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से तो क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। और अगर उसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसको हम टी पुट करके उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला न्यूमरेटर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद वॉट एवर द लेफ्ट ओवर इन द ब्रैकेट उसको हम टी पुट करेंगे। ओके, एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3, तो वैसा का वैसे ही cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, दैट्स वाई दिस माइनस साइन ओवर हियर, प्लस 2 वैसा का वैसा ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है न्यूमरेटर, देखो एग्जैक्ट वही आ रहा है, सिर्फ टर्म्स पहले आगे पीछे हो गई है। पहले माइनस 3 साइन एक्स आ गया है, प्लस 2 cos x आ गया है, तो कोई मैटर नहीं करता, एग्जैक्ट वही सेम टर्म है। तो ये इंटीग्रल बहुत सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है। 1/2 को आप आगे ले लीजिए, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी जो कि हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, और अगेन आप टी को पुट कर देना जो आपने लेट किया है 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस इंटीग्रल के क्वेश्चन को देखने के बाद आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो 10 के साथ हमेशा ना सेक लाने की कोशिश करना चाहिए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। अब 1 माइनस 10x को इफ वी पुट t, देन 1 का डिफरेंशिएशन 0, जो भी हम इक्वेशन को टी पुट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वैसा का वैसा ही 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख देंगे माइनस डी टी, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके टी टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस साइन आगे ले लिया है, टी टू दी पावर माइनस 2 का इंटीग्रल होगा टी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेना आप और t का वैल्यू लिख देना। t आपने माना है 1 माइनस 10x, उसको यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रल cos रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का ये कॉस का जो एंगल है इसको टी पुट किया, क्योंकि हमको कॉस रूट एक्स के बारे में कुछ नहीं पता, कॉस एक्स के बारे में पता है, या कॉस का एंगल बिना रूट वाला हो वो पता है, इसलिए हमने रूट एक्स को टी ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, रूट एक्स मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। यहाँ पे फार्मूला लगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 वाला, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इसको लिखेंगे 1/2, यहाँ x की पावर हो जाएगी माइनस 1/2, और माइनस 1/2 को अपन 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन में है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको हम लिख देंगे 2 डी टी। डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो इस इंटीग्रल में क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू 2 डी टी, कॉस टी इंटू 2 डी टी। 2 तो इंटीग्रल के आगे आ गया, कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी, फॉर्मूले याद हो गए ना अभी तक सारे, और प्लस सी, और टी को फिर से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने लिया हुआ है, टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, आंसर क्योंकि क्वेश्चन में कहीं टी नहीं है तो हमको फिर से क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वही लाना है। तो यहाँ पर साइन का एंगल क्या हो जाएगा, फिर से टी पुट कर देंगे तो रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 इज ओवर, 26 is over, now 27, integral I is equal to under root sin 2x into cos 2x dx। cos का एंगल है 2x, sin का एंगल भी है 2x, लेकिन अंडर रूट के अंदर जो sin 2x है उसको हम t पुट करते हैं इफ,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos 2x और 2x का फिर से करना पड़ेगा, तो वो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो cos 2x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन में अंडर रूट साइन 2x को t पुट कर दिया तो रूट t आ गया यहाँ पर, और cos 2x dx को पुट कर दिया dt अपॉन 2, तो ये आ गया dt अपॉन 2। अब 1/2 आगे ले लो और t टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रल होता है t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको सॉल्व करना और t की जगह फिर से लिख देना sin 2x, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रल cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस sin x dx। Put 1 plus sin x is equal to t and now differentiate this equation. Differentiation of 1 is 0. Differentiation of sin x is cos x dx is equal to dt. अब यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को t लिख दिया तो रूट t, सो dt अपॉन रूट t इज इक्वल टू t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2t टू दी पावर 1/2 प्लस c, और फिर से t की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपने क्या लेट की है, t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 cot x इंटू लॉग साइन एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है। अब इस cot x को लिखा, मालूम है आपको फार्मूला, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स और log sin x dx। ठीक है, इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, sin x को t पुट करेंगे, sin x को t पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये log sin x था तो sin x की जगह t आ गया और अपॉन t dt आ गया है। ठीक है, अब अभी भी ये इंटीग्रल का हमको कोई फार्मूला पता नहीं है तो यहाँ सेकंड टाइम सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगी। इफ वी पुट log t इज इक्वल टू u, देन इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/t dt इज इक्वल टू du। log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t dt इज इक्वल टू du। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल हो जाएगा, log t को u पुट किया तो u लिख दिया और 1/t dt को लिख दिया du। तो u du का इंटीग्रल क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और फिर से u को क्या पुट कर दिया, log t का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। पर हमारा क्वेश्चन में t नहीं है तो t किसको लेट किया है आपने, sin x को, तो t की जगह पहले u को पुट करेंगे log t, फिर t की जगह फिर से sin x लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 इंटीग्रल sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसमें 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx, t का dt। सो i इज इक्वल टू हो गया माइनस इंटीग्रल, ये साइन एक्स dx की जगह माइनस dt आ गया और 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है उसको हमने t पुट कर दिया, माइनस साइन आगे ले लीजिए, log mod t प्लस c। अब आपको पता है कि माइनस साइन वैसे ही रखा है, t की वैल्यू लिख दी है 1 प्लस कॉस एक्स जो आपने लेट की थी वो, है ना। अब ये यहाँ पर फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, ये -1 पावर है जो log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m फार्मूला लगाकर इसकी पावर -1 हो सकती है और फिर ये 1 अपॉन में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आप ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रल I इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt माइनस, यहाँ पे 30th क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है, यही डिफरेंस है दोनों में,
तो सेम यहाँ पे सिर्फ t आया था 1 प्लस कॉस एक्स की जगह, यहाँ पर टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये ऊपर जाकर टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। टी टू द पावर माइनस टू डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ये माइनस साइन चला आ रहा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना और t की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स रख देना, ठीक है। प्लस सी तो लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 32 इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने सम एक आपके वीडियो में जो बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको एक स्पेशल मतलब कुछ टेक्निक करते हैं वो ध्यान रखनी होती है, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़े उनको स्पेशल आप ध्यान दीजिए, तो वो आपको याद रहेंगे, तो एग्जाम में कभी आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं उसके आगे इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ। बाकी क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है बट ये वाले ज़्यादा ध्यान देने वाले क्वेश्चंस हैं। तो कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स एलसीएम ले लिया। अगर हम इस कॉट एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स एलसीएम लेते हैं तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, जो कि साइन एक्स ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम इसको इस फॉर्म में लेके आए जिसका हमको इंटीग्रल पता है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे साइन 2 साइन एक्स है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। सो इसको लिखा, इसको फिर हमने हमारे थोड़े हिसाब से लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये cos x से cos x तो माइनस cos x कट गया दोनों, तो अगेन ये sin x और sin x जुड़ के 2 sin x ही आया है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, प्लस cos x और माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x लिखा है। अब ये जो sin x प्लस cos x है, इसको ये पहली टर्म के नीचे भी लिखेंगे, इसको हम पहली टर्म मानते हैं और इसको हम दूसरी टर्म मानते हैं, जो मैंने ब्रैकेट लगा दी है। एक्चुअली यहाँ पर 4 टर्म्स हैं बट पहली 2 टर्म्स को मिलाकर हमने एक टर्म ली है और पिछली 2 टर्म्स को मिलाकर दूसरी टर्म ली। इस डिनोमिनेटर को इन दोनों के अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वैसा का वैसा ही लिख दिया dx। अब आपको चाहिए ना तो आप फिर से यहाँ पर एलसीएम लेके चेक कर सकते। देखिए आप एलसीएम लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, तो ऊपर वाली टर्म आ रही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये यहाँ आ जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सेम वही टर्म है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर में है उसको हम टी पुट करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये न्यूमरेटर ही आ रहा है लेकिन विथ माइनस साइन आ रहा है। यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, तो आप -1 कॉमन ले लेना। तो ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है वो हो जाएगा माइनस डी टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का तो इंटीग्रल पता है, 1/2 चला रहा है, 1 का इंटीग्रल 1 dx का इंटीग्रल x होता है, प्लस 1/2 यहाँ पर भी है तो 1/2 लिखा इंटीग्रल। ये माइनस साइन आपको बताया अभी क्यों आया है, ये यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने पर आ रहा है cos x minus sin x. That's why this minus we are taking common. So minus is coming dt upon नीचे वाले को t लिखा, तो इसका इंटीग्रल हो गया log t, log mod t, तो ये 1/2 माइनस लॉग मॉड t प्लस c और फिर से t को क्या लिख देंगे अपन, sin x प्लस cos x। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिछला क्वेश्चन 32 इसलिए इम्पोर्टेंट बोला था कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है,
उसके बाद 2 साइन एक्स को हमको 32 क्वेश्चन में 2 साइन एक्स को हमको लिखना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये सॉल्व करने की मेथड आपको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने स्पेशल वहां पर इम्पोर्टेंट लिखा है। 33 क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x dx है। अब यहाँ पर इस 10x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x, जैसे 32 में किया था ना वैसे। फिर एलसीएम लेंगे, cos x आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये cos x ऊपर आ गया, cos x माइनस साइन एक्स। सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 cos x को आप क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। देखो 32 में हमने 2 साइन एक्स को लिखा था, हमने cos x ऐड किया था और cos x माइनस किया था। अभी यहाँ पर हम sin x ऐड कर रहे हैं और sin x माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही सम चले जा रहा है। फिर हम दोनों ये फर्स्ट cos x और sin x के नीचे cos x माइनस sin x लिखेंगे और cos x माइनस sin x के नीचे फिर से cos x माइनस sin x करेंगे। 32 जैसा ही सॉल्व करना है, फिर से 2 इंटीग्रल हो जाएंगे, बाद वाला इंटीग्रल तो 1/2 x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले इंटीग्रल में cos x माइनस साइन एक्स को आप t पुट करेंगे, जैसे t पुट करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जो कि माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमको ऊपर वाला पूरा डी टी के बराबर लाना है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड टी, और मॉड टी की जगह टी की जगह फिर से वैल्यू जो आपने लेट की है cos x माइनस साइन एक्स वो पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। 34 क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक है जो याद रखनी है आपने। अब यहाँ पर है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस क्वेश्चन में cos x से मल्टीप्लाई भी करना है और cos x से डिवाइड भी करना है आपने। अब ऐसा करने से क्या हुआ, cos x से मल्टीप्लाई, ये cos x और cos x मिलकर हो गया cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कि हो गया sec स्क्वायर x, इसलिए हमने sec स्क्वायर x लिख दिया। देखो हमने सिर्फ इन ये cos x और ये cos x को अभी sec स्क्वायर x लिखा है, ठीक है। लेकिन इस sin x के नीचे रेसिप्रोकल होकर ये cos x आ जाएगा, तो ये 10x हो जाएगा। 10x और √10x ऑलरेडी ऊपर है, तो ये 10x √10x और 10x कटकर डिनोमिनेटर में √10x बच जाएगा, √10x, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स अपॉन √10x dx। अब यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स और 10x का बहुत अच्छा सब्सटीट्यूशन होता है। 10x को आप t पुट कीजिए, sec स्क्वायर एक्स dx इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो कि dt हो जाता है। तो ये sec स्क्वायर एक्स dx, ये जो टर्म है न्यूमरेटर ये dt हो गया और डिनोमिनेटर में √t आ गया। √t का इंटीग्रल होता है √t 1 अपॉन √t को यू कैन राइट t टू द पावर -1/2 which will be equal to t to the power -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus c। इसको सॉल्व करना और फिर से t की जगह रख देना, क्या t की जगह लेट किया है 10x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखनी है कि cos x से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और cos x से आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अब यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे, 1/x dx इज इक्वल टू dt, डिफ्रेंसिएशन करने पर तो ये मेन इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t लिखा तो ये t स्क्वायर और 1/x dx इज इक्वल टू dt, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल t स्क्वायर dt विच इज इक्वल टू t³ 3 प्लस c, और t को फिर से लिख देना 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, ये वीडियो में ये पिक्चर में आया नहीं है, अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है, आप लिख लेना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इज इंटीग्रल x प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब इस x को, ये जो
डिनोमिनेटर में x है उसको इस x के नीचे भी लिख देंगे और इस 1 के नीचे भी लिख देंगे। तो x अपॉन x तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन x वैसा ही लिख दिया है। ब्रैकेट में x प्लस लॉग x होल स्क्वायर dx। नाउ पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। x का डिफ्रेंसिएशन 1 log x का 1 बाय x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ये ब्रैकेट और dx मिलकर dt हो रहा है तो dt इंटू टी स्क्वायर आ गया। ये सब्सटीट्यूशन करने से ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल टी स्क्वायर dt, जो इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा टी टू द पावर 3/3 इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाला फार्मूला लगेगा जो कि हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अकॉर्डिंग टू दैट ये टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। फिर से टी की वैल्यू पुट कर देना एक्स प्लस लॉग एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 इंटीग्रल एक्स क्यूब साइन tan inverse x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 dx। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर x टू दी पावर 4 है, यहाँ x टू दी पावर 8 है। तो इसको x टू दी पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और अगर हम x टू दी पावर 4 को t लिखते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये सब आपकी थॉट प्रोसेस में चलना चाहिए। x टू दी पावर 4 को इफ वी राइट t तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, जो कि x क्यूब dx यहाँ पर है तो वो हो जाएगा dt अपॉन 4, है ना। तो आप यहाँ पर x टू दी पावर 4 को t पुट करेंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन देखने के बाद एक थॉट प्रोसेस जनरेट होनी चाहिए ब्रेन में। अकॉर्डिंग टू दैट पुट x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t। सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। सो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाई 4। अब ये सब सब्सटीट्यूशन ऊपर वाले गिवन इंटीग्रल में करने पर यहाँ पर हो जाएगा साइन tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी बाई 4। लेकिन अभी भी कोई फार्मूला वगैरह बना नहीं है तो हमें एक और सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर साइन का एंगल है tan इनवर्स टी, है ना, जो कि कोई सिंपल एंगल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन tan इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, ये भी पता है। तो आप इस 1/4 को तो सबसे पहले आगे कर लें, ठीक है। और tan इनवर्स टी को u पुट कर दें, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ये वाला इंटीग्रल सेकंड सब्सटीट्यूशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल साइन u अपॉन, नहीं अपॉन में तो ये 4 ही चला रहा है 1/4, हाँ, और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। तो ये डी यू हो गया 1/4, तो वैसे ही आ रहा है। साइन यू का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस यू प्लस सी। फिर से यू को पुट कर देना टेन इनवर्स टी, और पुट करने के बाद टी को फिर से पुट करना एक्स टू दी पावर 4। तो देखिए आपके इस एंगल इसके इसमें साइन का एंगल क्या है tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4, और आपके आंसर में भी कॉस का एंगल क्या आ रहा है tan इनवर्स एक्स टू दी पावर 4, है ना। मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल रहते हैं क्वेश्चन में वही एंगल्स आने चाहिए आंसर्स में। तो आपका आंसर सही आ रहा है, मतलब आपने वापस सब्सटीट्यूशन जो लेट की थी उसको फिर से पुट किया है। क्वेश्चन नंबर 38 आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 38 एंड 39। तो हमको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल 10 एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log बेस ई 10 dx अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी बहुत सिंपल समय है। x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू टी लेट किया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर n की जगह 10 है तो 10 x टू दी पावर 10 माइनस 1 जो कि 9 हो गया। यहाँ पर फार्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, क्योंकि 10 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो आपका फार्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर x log a।
तो यहाँ पर a की जगह 10 है तो आंसर आ जाएगा 10 to the power x log 10। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 to the power x log 10। जब कोई बेस नहीं दिया हो तो बेस e रहता है, यहाँ पर बेस नहीं है मतलब बेस e है, ठीक है। इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये वाली जो फुल क्वांटिटी है ये फुल आपका न्यूमरेटर आ रहा है, तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो न्यूमरेटर पूरा डी टी हो रहा है, तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी मतलब ये हो गया लॉग मॉड टी, और टी को फिर से पुट कर देना आप एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर डी ऑप्शन सही आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 39 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ही होता है तो 1 मान लेते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए 1 मानकर यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और अब ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के नीचे सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सिमिलरली इसके नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अब यहाँ पर दो इंटीग्रल हो गए हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों के फार्मूले आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं की है, स्टिल हमने इसको सिंपलर फॉर्म में लाया है, तो हमको डायरेक्ट फार्मूले पता चल गए हैं। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 10x इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर बी है, ठीक है। तो आपकी 7.2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। आप 7.2 के पहले के जो सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी की बुक में किए हुए हैं वो आपको अपने मन से सॉल्व करने हैं। उसमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछें। सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व है वो आपको करने हैं, जो एग्जाम्पल सॉल्व है, लेकिन जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 पार्ट में वीडियो बना है 7.2 का, दोनों पार्ट का वीडियो अपलोड हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। 7.2 से 2 के पहले ही मेरा 7.3 का वीडियो अपलोड हो गया था, तो आप 7.3 भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं शॉर्टली 7.4 का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। आपको पसंद आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ये मुझे इनकरेज करता है और वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।